देखिए ना, अगर दिक्कत की बात की जाए तो कोरोना की मुद्दत कार में इंतखाब हो रहा है, तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो बातें कही गई थी कि इतनी चीज़ों को फॉलो करना होगा और हर पोलिंग बूथ पर जो है कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करना होगा और ये ज़रूरी बताया गया था। लेकिन जब हम लोग देखते हैं मुख्तलिफ पोलिंग बूथों पर तो नज़ारा जो है बिल्कुल जो है चौंकाने वाला है। कहीं पे बिल्कुल फॉलो नहीं किया जा रहा है और कहीं फॉलो किया भी जा रहा है तो काफी कम तादाद में। कहीं मास्क लगाकर लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, कहीं सैनिटाइज का इंतजाम नहीं है, कहीं थर्मल स्क्रीनिंग नहीं हो रही है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि मसले हैं। इसी के साथ आपको हम ये भी बताएं कि आम तौर पर गुज़िश्ता इंतखाबात में ज़्यादा चर्चा इस बात की होती थी कि पीने के पानी का इंतजाम नहीं है, व्हील चेयर नहीं है माजूर लोगों को पहुंचने के लिए, या गर्मी की तपिश है तो शेड नहीं लगाया गया है। इस बार के इंतखाब में ये तमाम चीज़ें जो है गायब है, कोई इस पर कुछ बोल भी नहीं रहा है। क्योंकि लोग जो है आ रहे हैं, अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन लोगों के मन में भी एक सवाल जाहिर है खड़ा रह जाता है कोरोना को लेकर कि जो चीज़ें गाइडलाइन में शामिल हैं उसको जो है प्रोवाइड कराया जाए, वो मुहैया कराया जाए, वो चीज़ें जो है नहीं हैं। इसके साथ ही जो समाजी महफूज, तो लगातार आपसे भी हमारी बातचीत जारी है क्योंकि आप ज़मीनी हक़ाइक़ हमारे सामने रख रहे हैं। हमारे साथ अमरीश जी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम तज्जिया ले रहे हैं। आज का ये चुनाव खासतौर से बहुत अहम है कोविड-19 को देखते हुए। और अब हम आपका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी अबू हुरैरा। अबू, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार मुख्तलिफ प्रोग्राम आपने किए हैं, आपके साथ बहुत सारे मेहमान भी मौजूद रहे हैं और सब यही कहते रहे कि हाँ भाई कोविड-19 में अगर इलेक्शन करवाया जा रहा है तो खास बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी बार बार कई हिदायत जारी की गई, लेकिन आज का ये मंजरनामा कुछ और ही कह रहा है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरह के और आपके पास मजीद अपडेट है, तफसीलात हैं? हिना, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं इस वक्त न्यूज़ रूम से मौजूद हूँ, मैजिक वॉल पर मैं मौजूद हूँ। ये मैजिक वॉल वाकई में जादुई वॉल है जहाँ से हम जादुई आंकड़े बता सकते हैं। 2015 में क्या कुछ हुआ था वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पहला जो मरहला है किस पार्टी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और किस पार्टी ने 2015 में कितनी सीटें जीती थी वो भी इस मैजिक वॉल के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये बिहार का पूरा नक्शा आपके सामने है जहां पर इसकी कुल सीटें 243 सीटें, किस पर किस पार्टी का दबदबा रहा था वो तमाम चीजें यहां पर सामने है। मैं चाहूंगा कि 2015 की अगर बात करते हैं और इसके अलावा आज के पहले मरहले की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट फेज में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह से बिहार का ये हिस्सा बिहार के नक्शे का निचला जो हिस्सा है, यहां की 71 सीटों पर आज पोलिंग हो रही है। हालांकि कोरोना को लेकर एक तशवीश जरूर जाहिर की जा रही थी कि लोग अपने घरों से निकलेंगे नहीं निकलेंगे, कितनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे, लेकिन उन तमाम तशवीश को बिहार के लोगों ने खत्म कर दिया। ये बड़ी अच्छी चीज है, खुश करने वाली चीज है। लोगों में जोश व खरोश है और यही वजह है कि लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। कोरोना का डर जरूर है, खतरा जरूर है, लेकिन लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आज 71 सीटों पर पोलिंग हो रही है और ये बिहार के नक्शे के तमाम निचले इलाके और मशरकी बिहार के खासतौर से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ के 16 अजला की 71 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। इसी तरह से अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो कुछ आंकड़े हमारे पास मैजिक वॉल पर और हैं, क्योंकि अगर हम महागठबंधन के अजीम इत्तेहाद की बात करते हैं तो आरजेडी 2015 की हम बात कर रहे हैं, आरजेडी के खाते में 27 सीटें गई थी और उसका जो वोट शेयर था, उसका जो वोट फीसद था वो 18% था। अगर इसको हम आपको थोड़ा सा तफसील में हम बताने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अजीम इत्तेहाद की कुल सीटें 37 थी 2015 में। हालांकि अजीम इत्तेहाद की अगर हम बात करते हैं और 2015 की बात करते हैं तो 2020 में तस्वीर बहुत बदल गई। 2015 में नीतीश कुमार यानी जेडीयू भी आरजेडी और कांग्रेस के साथ थे, लेकिन इस बार वो तस्वीर बदल गई है। इसलिए अगर महागठबंधन की हम बात 2020 में करते हैं तो उसके हिसाब से 37 सीटें 2015 में अजीम इत्तेहाद की आई थी और उसका वोट शेयर जो था वो
29.39% था, यानी तकरीबन 29.5% के करीब वोट शेयर था पहले मरहले में। इसी तरह से अगर हम आरजेडी की बात करते हैं तो आरजेडी का दबदबा रहा था 2015 में। पहले मरहले में आरजेडी के खाते में 27 सीटें गई थी और उसका जो वोट शेयर था वो 18% था। यानी कि महागठबंधन यानी अजीम इत्तेहाद में सबसे ज्यादा जिसने सीटें हासिल की थी वो आरजेडी ने हासिल की थी। इसी तरह से कांग्रेस के खाते में 9 सीटें गई थी, सीपीआई एमएल के खाते में 1 सीट आई थी। तो कुल मिलाकर अगर पहले मरहले की बात करते हैं तो पहला मरहला आरजेडी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि 27 सीटें आरजेडी ने 2015 में जीती थी। कहीं ना कहीं आरजेडी का वकार जो है पहले मरहले में एक तरह से दांव पर लगा हुआ है। इसी तरह से अगर दूसरे फैक्टर की तरफ हम आते हैं और बात करते हैं बिहार की, तो यहां पर खासतौर से अगर हम बीजेपी की बात करें या इसके अलावा एनडीए की बात करें तो बहुत दिलचस्प मुकाबला बिहार का एक तरह से हो जाता है। आज की 71 सीटों पर कई सीटें ऐसी हैं जहां पर मुकाबला बहुत वीआईपी है, जहां पर मुकाबला बहुत दिलचस्प है। और देखना यह बहुत अहम होगा कि कोरोना के इस दौर में किस तरह से लोग बाहर जिस तरह से निकले हैं, आखिर उनके इश्यूज क्या हैं, उनके मुद्दे क्या हैं, जिसे लेकर कोरोना जैसे खतरे के बीच भी बिहार के लोग वोट करने के लिए निकल रहे हैं। इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे और 2015 के कुछ और जो दिलचस्प आंकड़े होंगे उस पर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। हिना।